के कलेक्टर साहब मुझे बुला चुके। आज से 12 वर्ष पहले मैं पन्ना आया था, तो यहाँ कोई मिश्रा जी कलेक्टर थे और केसी जैन भी उनके साथ ही में थे, जैन साहब। तो महिला बाल विकास के साहब बुलाए थे, तो बेटी बचाओ का रथ लेके आया था। तो मैं यहाँ से जा रहा था तो ये स्कूल दिख गई सभी, तो मैं बस से उतर गया। तो एक बार सर जी के सम्मान में ताली बजाएंगे। सर जी को मैं कैसे धन्यवाद करूं, एक शब्द बोला और सर जी अनुमति दे दिए। वैसे आप बहुत अच्छे हैं सर जी, आपको कैसे धन्यवाद करें। तो चलिए पहला खेल शुरू करते हैं, ठीक है? शुरू किया जाए। चलिए इसको इधर रखते हैं, सबको दिखेगा, आप लोग बैठे बैठे देखेंगे। खड़े नहीं होना है। मैं कुर्सी में ना खड़ा हो जाऊं, जैसे आप हाँ स्टेज बन जाए नहीं, कि बच्चे पीछे से खड़े हो जाए। सर जी अच्छा कुर्सी ले, कुर्सी ले आ वो वाली ठीक नहीं रहेगी सर। सर ये ब्रेंच ठीक रहेगी, कुर्सी ठीक नहीं रहेगी। ब्रेंच खाली है। सुनाएंगे। ये एक मेरे पास खड़ा है, क्या है? इसके अंदर क्या डला हुआ है? पानी। इसको हम ऐसे खाली कर दिए। जब ये खाली हो गया तो इसको सीधा किया, फिर बोले गंगा मैया की जय और शारदा मैया की जय, और बिना हैंडल पंप कुएं के मेरा घड़ा भर गया। तालियां बजाए। ताली ज्यादा देर नहीं बजाना है, एक बार बस बजाएंगे जब हम बोलेंगे तब। गंगा मैया की जय और शारदा मैया की जय, और जय बोले और ये मेरा घड़ा। फिर जब ये खाली हो गया तो फिर इसको सीधा किया, फिर बोले गंगा मैया की जय और शारदा मैया की जय, और जय बोला और ये मेरा घड़ा भर गया। संदेश इसका सुना दे कि जल ही जीवन है। जैसे देखो मोटरसाइकिल ट्रक बस में अगर डीजल पेट्रोल गंदा डालेंगे तो उसका इंजन खराब हो जाएगा। उसी तरह से हमारा आपका शरीर भी एक गाड़ी है, सही बात है ना? इस गाड़ी में अगर गंदा पानी जाता है तो बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे देखिए पीने वाले पानी में अगर किसी का ऐसे हाथ चला गया तो हाथ में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, और एक कीटाणु पेट में गया तो 100 कीटाणु पैदा हो जाते हैं, और ये इंजन बिगड़ जाता है। जब इंजन बिगड़ जाता है तो हम लोग फिर कोई काम नहीं कर सकते। दस्त लगने लगे, पेट दर्द करने लगे तो क्या ये गाड़ी चलती है? सीधे बिस्तर में लेटते हैं, सही बात है ना? तो चलिए अब दूसरा खेल देखते हैं, फिर आज अपन बहुत अच्छी चीज सुनाएंगे। हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, चित्रकूट के संतों को। उन्होंने हमें सिखाया और कहा कि ये खेल आप कहीं नहीं, बच्चे दिखे तो उनको तुरंत ये बात सिखाओ, ठीक है? तो एक दूसरा खेल देखते हैं। ये एक मेरे पास रस्सी है, क्या है? रस्सी। इस रस्सी को हम एक फूंक लगाते हैं। फूंक लगाया तो मेरी रस्सी ऐसे डंडी की तरह खड़ी हो गई, थोड़ा ताली बजा दिया जाए। इसके बाद इसके दूसरी फूंक लगाएंगे, ऐसे कर दिया भी, ऐसे भी हो गई। तो हमारे कहने का मतलब है कि बताइए कोई भी गाड़ी होती है तो एक दिन वो बिगड़ती है और कबाड़ में जाती है ना? वैसे हमारा आपका शरीर भी है, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा और 1 रुपए का भी बिकने वाला नहीं है। ये शरीर किसी काम का नहीं आता है, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अच्छे अच्छे काम करो, सही बात है ना? किसी को दिल दुखाने वाली बात मत करो, कि ये गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, सही बात है ना? ज्यादा दिन अगर आपको अच्छी गाड़ी चलाना है तो हाथ धो करके खाना खाना है, पानी छान कर पीना है, तो ये गाड़ी फिर इतनी जल्दी बिगड़ेगी नहीं। और अगर ये एक बार ये गाड़ी बिगड़ गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, सही बात है ना? तो चलिए एक खेल अभी और दिखाते हैं। आप जैसे क्लास में जाओ, फिर आपके क्लास में आते हैं, पक्का आएंगे। जाओ जाओ, इसको इधर रख दिया है। तो
ये एक छोटा बच्चा था। क्या था? रवि इधर से शुरू करते। ये इधर से शुरू करते। ये एक छोटा बच्चा था। क्या था? छोटा बच्चा। है ना, छोटे बच्चे जैसा। इसको रख दिया इधर। और ये क्या था? बड़ा बच्चा नहीं, उस बच्चे की मम्मी। और ये उस बच्चे के पापा। तो बच्चे की मम्मी बच्चे के पापा से बोली कि आज बच्चे बहुत खुश थे और ये बता रहे थे कि कोई अच्छी चीज अगर हमें सुनने को और देखने को मिले तो अपने मम्मी पापा पड़ोसियों को बताना चाहिए। तो क्या बच्चे की मम्मी बच्चे के पापा से बोली कि चलो आज हम लोग भी खेल देखने चलते हैं। तो बच्चे की मम्मी बच्चे के पापा से बोली कि चलो आज हम लोग भी खेल देखेंगे। और दोनों जने ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़े। कौन कौन? मम्मी पापा। हाँ, ऐसे आए और आपके प्रिंसिपल सर जी के पास बैठ गए। बोले सर जी बहुत अच्छी बात, बच्चे आज हम लोग को अच्छी अच्छी चीजें बता रहे थे, जो एक जादू बनाए और बढ़िया सुनाए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये दोनों मम्मी पापा आए और आपके प्रिंसिपल जी के पास चले गए। सर जी को थोड़ा पकड़ने के भाग देना पाए। सर जी टैच कर लिए। फिर क्या हुआ? ये छोटा वाला बच्चा घर पे रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। बोला हम भी स्कूल जाएंगे, आज जादू को खेल मम्मी पापा देखेंगे। इसको मम्मी पापा बोले बेटा घर पे रहना, कहीं जाना नहीं। तो ये बच्चा चल दिया। अब ये बच्चा मम्मी पापा का कहना नहीं माना और ये ऐसे रास्ते पे घूम गया। तालियां बजाएंगे। वो बच्चा आपके सर जी को मिला तो उसको बढ़िया पकड़े और मम्मी पापा को दे दिया। चलिए इनको लौटा दीजिए। वो बच्चा मिल गया आपके सर जी को तो उस बच्चे को ऐसे पकड़े और मम्मी पापा को दे दिए। तो ऐसे बच्चा तो अब सुनिए मेरी तरफ, ये आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि ये सब कैसे होता है। सही बात है ना, ये सब हमारे दिमाग की कला है, हमें भी गुरुजनों ने बताया है। और ये कहा है कि जब हम मम्मी पापा का कहना नहीं मानते तो क्या होता है? क्या होता है? यस, जीवन में दो ही लोग आपको बहुत डांटते हैं जब गलती होती। कौन कौन? मम्मी पापा और स्कूल में टीचर। सही बात है ना। लेकिन एक बार हम अपने स्कूल में पढ़ रहे थे तो सर जी बच्चों को डांटे तो लड़का कहता सर जी निकला गेट के बाहर, मैं बताता। मेरे कहने का मतलब है अगर आपसे गलती होती है तो जो लोग आपको डांटते हैं वाकई में वो हमें आपको अमृत दे रहे हैं। इसीलिए अगर कोई घर के लोग हमारे बड़े बुजुर्ग या सर जी डांटे उसकी डांट का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल, अगर नहीं मानेंगे तो ये गाड़ी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। सही बात है ना। जीवन में कभी गलती नहीं होगी तो सम्मान मिलेगा। यहाँ तक कि जब आदमी इंसान को सम्मान नहीं मिलता तो उसे गुस्सा आती कि नहीं आती है ना, ग्लानि महसूस होती है और वो गलत कार्य कर बैठता है। जब इंसान गलत कार्य कर बैठता है तो क्या होता है, कहीं तो वो आत्महत्या करेगा या गुस्से में किसी की हत्या कर देगा। सही बात है ना। या ट्रेन में लेट जाएगा या फांसी लगा देगा तो उसकी गाड़ी आधे रास्ते में ही कम हो जाती है। सही बात है ना। इसलिए मन को सदा प्रसन्न रखें। अगर जहाँ कोई आपको डांटे तो उनकी डांट का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हमेशा सोचें कि ये हमसे गलती हुई है तभी ये हमको डांटे हैं। सही बात है ना। तो चलिए हम आपको एक खेल और दिखाते हैं, इसके बाद में हम एक गाना सुनाने जा रहे हैं। ठीक, तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद शारदा भैया। आज मैं बहुत खुश हो गया। कंडक्टर भैया को बोला भैया जी हमको आधा पैसा दे दीजिए, मैं यही पूछता था। 2 स्कूल दिखे, अभी नगर परिषद की तरफ से एक डस्टबिन यहाँ पे गड्ढा खोद के लगा रहे हैं। अभी आप लोग देखना ना, इसलिए लगा रहे हैं कि अब दुनिया के हर व्यक्ति की उम्र आधी हो जाएगी। जानते क्यों? इस बात को पूरी कर दूँ, क्योंकि जैसे ये शरीर है, गाड़ी है, तो डीजल पेट्रोल डलेगा तब तो गाड़ी चलेगी। वैसे ये जो हवा उड़ रही है ये भगवान हवा दे रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे आपके द्वारा फैलाई गई गंदगी भी शरीर के अंदर जाती है ना। इसलिए साफ सफाई बनाए रखना चाहिए। पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें बचा के रखना है।
पेड़ हम आप सबके भाई हैं, उनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो ताली बजाइए। इसको इधर रख दिया। सब्जी का रुमाल नहीं है, कोई सब्जी डाली है रुमाल हाँ ये रुमाल मैं देख रहा था मेरी 2 टूटी तो पता नहीं कितना दे होगी। और वैसे भी सब्जी में लेता किसी का नहीं हूँ, पर जिसका ले लेता हूँ तो देता नहीं। तो आपकी ले लीजिए, बस इसको साफ सुथरी जगह पे रखते हैं। ये एक मेरे पास कपड़ा है, बताएं किस कलर का है? लाल। ठीक है ना? तो हम इसको अपनी मुट्ठी पे डालते हैं। काहे पे डालते हैं? इसको ऐसे मुट्ठी पे डाल दिया। मुट्ठी पे डालने के बाद एक फूंक लगाएंगे। ये देखेंगे कि ये सर्दी की तरफ ये कपड़ा उड़ के जाता है कि इधर जाता है। ठीक है, दिखे तो बताएंगे। फिर ऐसे फूंक लगाया और ये गायब हो गया। तालियां बजाएंगे और गया किधर? चलिए हम आपके सर्दी की रुमाल पकड़ते हैं। इसके अंदर है क्या? इधर से देखेंगे। अब ये मेरी रुमाल तो है नहीं, मेरी होती तो सोचते छुपा के रखे होंगे। इसको ऐसे किया, फिर एक घोंसला बना के फूंक लगाया और ये देखा तो घोंसले में से निकल आया। तालियां। अब सुनेंगे मेरी तरफ। भगवान कहते हैं कि छोटा बड़ा गरीब अमीर सब मेरी संतान है और सभी के ऊपर कृपा बरसाना हमारा हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो पूरी दुनिया का आदमी बहुत दुखी है, चित्त टूट जाता है। हम तो संतों के साथ रहते हैं तो भगवान से बोलते भगवान मैं दुखी क्यों हूँ? तो भगवान यही कहते हैं कि जो मीठी वाणी नहीं बोलता, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो कभी सुखी और आनंद से नहीं रहता। इसलिए सदा मीठी वाणी बोले और प्रसन्न रहे। क्या रहे? प्रसन्न रहे। मतलब जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अगर अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो जाती है। उसी तरह से हमारे आपके शरीर का ड्राइवर है हमारा आपका मन। अगर मन अच्छा नहीं है तो हमारी गाड़ी कभी अच्छी नहीं चलेगी। इसलिए आप मन को सदा प्रसन्न रखें। और आज हमने आपके मन को खुश किया है। सही बात है ना? मन खुश तो मतलब ड्राइवर खुश, और ड्राइवर खुश तो गाड़ी अच्छी जगह पर पहुंच जाती है। सही बात है ना? तो चलिए एक अब गाना सुनते हैं, एक लाइन का। ठीक है? तो गाना जानते कौन सा? भगवान कहते हैं कि हम तो पत्थर के हैं। सही बात है ना? भगवान काहे के होते हैं? मंदिर पे। और वो कहते हैं कि आपके माता पिता किसी भगवान से कम नहीं। और माता पिता से भी बड़े भगवान कौन होते हैं? गुरु। बिल्कुल सही आपने ठीक कहा। इस पृथ्वी के सबसे बड़े भगवान गुरु हैं। जैसे हम लोग रामायण महाभारत देखते हैं तो भगवान बोलते चालते हैं। सही बात है ना? उसी तरह से हम जो जीवन जी रहे हैं, जहाँ भी रहते हैं, जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं वो भगवान स्वरूप होते हैं, और जो गलत बर्ताव करते हैं वही राक्षस होते हैं। सही बात है ना? तो चलिए मैं एक लाइन का गाना सुनाता हूँ। मम्मी पापा भगवान, गुरु उनसे भी बड़े भगवान, और आप बहन बेटियां जो बैठी हुई हैं, आप किसी दुर्गा काली लक्ष्मी से कम नहीं है। तो इसीलिए बेटियों को लोग कम मानते हैं। किसको कम मानते हैं? हाँ, बिटिया पैदा हो जाएगी तो मिठाई नहीं बटेगी, अब बेटा पैदा हो जाएगी तो बोले हो लड़का हुआ। तो एक पीरियड में ले रहा हूँ, है ना? फिर एक पीरियड के बाद हम समापन कर देंगे, ज़्यादा टाइम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरे को पता है कि पीरियड का हमारा पीरियड से न भुलाएगा। तो एक मैं गाना सुनाता हूँ। एक बहू के पेट में बच्चा था, मम्मी पापा उसको चेक कराए तो बोले इनकी पेट में बिटिया है। तो उसको डॉक्टर साहब मारने लगे क्योंकि मम्मी पापा पैसा दिए। सही बात है ना? क्या कोई अपने पेट में बच्चा रहता तो बोलता है इसको खत्म करो? बिटियों के साथ ही ऐसा करते हैं। तो वो बिटिया रोती है और क्या कहती है कि माँ मैं तेरी कोख में आई, माँ तूने जांच कराई, तू बड़े प्यार से रखती
यदि होता मेरा भाई। और आगे क्या कहती है कि माँ तुम तो हो एक नारी, थी बिटिया कभी दुलारी, मैं भी धरती पर खेलूं यही छात्र बल हमारी। माँ मुझ पर दया दिखाओ, मत मेरा रोग मिटाओ, मैं बनूं लाडली लक्ष्मी, गोदी में मुझे खिलाओ। माँ मैं तेरी कोख में आई, माँ तूने जांच कराई, तू बड़े प्यार से रखती, यदि होता मेरा भाई। मतलब कि जैसे कन्हैया जी थे तो क्या उनके मामा जी उनके भाइयों को मार डाले थे ना। तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे मम्मी पापा को जेल में मेरे मामा जी डाल दिए, मेरे मम्मी पापा के जो संतान उत्पन्न है उसको मामा जी ने मार डाला और किसी ने हमारी मदद क्या किसी ने मदद की। इसी तरह से जैसे भक्त प्रहलाद के पिता भक्त प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गए थे, उसी तरह से जैसे भक्त प्रहलाद की बुआ आग में बैठ गई थी होलिका, सही बात है ना। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि आपके पास भी आपका अपना कोई ना कोई दुश्मन जरूर पड़ेगा, सही बात है ना। इसलिए अपनों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि ये हमारा दुश्मन है कि दोस्त है। जब आपको नुकसान पहुंचा देता है तब हमारे समझ में आता है कि ये व्यक्ति तो बहुत दुष्ट आदमी है, सही बात है ना। इसलिए सभी से सतर्क रहने की जरूरत है। तो तालियां बजाइए। इसको एक मेरे पास किस कलर का कपड़ा है? देखो जब भगवान रामायण महाभारत में युद्ध होता था तो ऐसे हाथ करते थे तो बहुत बड़ी तलवार बन जाती थी, सही बात है ना। बाण गदा बन जाता था। अभी कुछ न कुछ बन जाएगा, बस ये कपड़ा गायब हो जाएगा और कुछ न कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छी चीज बने तो आप सभी लोग तालियां जरूर बजाएंगे, बजाएंगे कि ना बजाएंगे। तो पहले बोलिए शारदा मैया की जय और कामतानाथ महाराज की जय। ऐसे महाभारत का जब युद्ध होता था, राम रावण लड़ते थे तो भगवान लोग ऐसे हाथ किए और कुछ न कुछ बन जाता था और फिर अपने दुश्मन को ऐसे मार देते थे। तो उस समय भी विज्ञान था और इस समय भी विज्ञान है। तो अपन बात कर रहे थे कि हम आप सभी की गाड़ी कैसे ज्यादा दिन अच्छी चले और चलती रहे। तो हमें आपको दो काम और करना है। जानते क्या, आप हर व्यक्ति को बताइए अगर जिंदा रहना है तो भगवान ने पेड़ बनाया था तो लोग काट के चूल्हे में जला लेते हैं, घरों पे लगाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। क्या कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है? आपने तो नहीं लगाया। पर अगर जिंदा रहना है तो एक एक पेड़ सबको लगाना चाहिए, ठीक है। तो सर जी ये खेल तो निकल गया, दूसरी बात देख ले कि बढ़िया चटनी बन गई, कैसा लगा? अच्छा। चलिए फिर एक बार और दिखा देंगे सर जी को, बस इस बात को पूरी कर दूं एक खेल दिखा के। तो हम आपन को ज्यादा बड़ा पेड़ ना लगा पाए तो तुलसी का पेड़ सभी के घर पे रहना बहुत जरूरी है। अपने हाथ से लगाएंगे तो तुलसी पेड़ का स्पर्श हो जाना भी एक अच्छी एनर्जी और अच्छी ऊर्जा ही मिल जाना, मतलब कि वो 24 घंटे सांस देता है। एक पत्ती तुलसी की रोज खाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक खेल अभी और देखते हैं, पर पहले एक लाइन का गाना सुना कि सबको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना, हाँ भैया हो पर्यावरण बचाना। हाथ जोड़ कर विनया हमारी, हाथ जोड़ कर विनया हमारी, पेड़ लगाओ सब नर नारी,
सुखी मन से जीवन बिताना है, पर्यावरण बचाना। हाँ भैया हो पर्यावरण बचाना। मतलब कि धीरे धीरे करके हमेशा गर्मी रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन हवा कम हो रही है, क्योंकि पेड़ कम हो। अच्छा बताइए, बरसात में गर्मी लग रही है ना, इसलिए लग रही है कि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं और आदमी ज्यादा हो रहे हैं। तो सांस लेने वाली हवा नहीं मिलेगी तो हम लोगों की उम्र भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उम्र कम हो जाएगी। अगर 100 वर्ष 90 वर्ष जीना होगा तो हम लोग 50-60 वर्ष में भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए अगर सबको जिंदा रहना है तो एक एक पेड़ लगाना चाहिए। वैसे सबसे अच्छा पेड़ होता है पृथ्वी का पीपल का पेड़, दूसरा नीम का पेड़ है ना, तुलसी का पेड़। इन पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। तो आप सभी की उम्र भी बढ़िया। बताओ भैया, कोई बहनों कोई आदमी चाहता है कि मैं जल्दी मर जाऊं? कोई चाहता कि मेरी गाड़ी बिगड़ जाए? नहीं बिगड़ जाए ना। उसी तरह से हम आप लोगों को अगर ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो हम सभी को एक एक पेड़ लगाना चाहिए, तो हम लोग की उम्र भी बढ़ेगी। नहीं तो फिर हम लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो आज मेरे को जहाँ भी स्कूल दिख जाती है मैं आधा घंटा टाइम दे देता हूँ और हमारे गुरुजन बोले सर जी कितने अच्छे, सर जी बोले कुछ बेचते हो? हम बोले सर जी कुछ बेचते नहीं है, अगर अच्छा लगेगा तो खुश होकर इनाम दे देंगे, मैं खुशी खुशी ले लूंगा, ना भी देंगे तो हम नाराज होकर नहीं जाएंगे। हम तो बहनों का और गुरुजनों का आशीर्वाद लेके जाएंगे। और दूसरी जगह के लिए गए तो पैसा कमाना होता तो मैं शहर में चला जाता, है ना सर जी? तो ताली बजाइए। अब लास्ट वाला खेल देखते हैं, फिर छोटे बच्चों को भी खेल दिखाएंगे, फिर बढ़िया चले जाएंगे। ठीक, तो आज कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, तो यही बात हमें अपने मम्मी पापा को भी बताना चाहिए कि आज हमने क्या सीखा है। मान लीजिए मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई हो तो मेरी बात हमें आप वापस कर देना, सही बात है ना। और अगर कोई भी बात अच्छी लगी है तो उसको अपने पास रख लेना चाहिए और सबको बताना चाहिए। तो चलिए मैं इसको पकड़ता हूँ इधर से और इसको पकड़ता हूँ इधर से और एक गांठ लगाता हूँ। कितनी गांठ लगाया? एक गांठ लगाया। अगर ये दूसरी भी गांठ लगाया, कितनी गांठ लग गई? 2 गांठ लग गई। ऐसे अगर ये गांठ को मैं आपके सामने छुपा लेता हूँ, क्या करता हूँ? अभी लगी है ना, खोलने से तो नहीं खुलेगी। इसको ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे छुपा लिया इसके बीच में ऐसे। और फिर बोलिए शारदा मैया की जय, जय और कांतानाथ महाराज की जय। अगर ये गांठ खुल गई होगी, अभी तो हम खोले नहीं है, तो आप लोग बड़े होके बहुत सुखी और आनंद से रहेंगे, अच्छे नंबर से बढ़िया पास होंगे। पर अगर ये गांठ न खुलेगी तो बड़े होके बहुत दुखी रहेंगे और पढ़ाई में आगे भी न रहेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ के मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये गांठ खुल जाएगी तो आप सभी लोग बहुत सुखी रहेंगे, बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे। पर अगर ये गांठ न खुलेगी तो ना तो सुखी रहेंगे और ना तो अच्छे बच्चे बनेंगे। तो पहले फिर से बोलिए शारदा मैया की जय और कांतानाथ महाराज की जय। और जय बोल के देखा और ये गांठ नहीं खुली, तालियां बजाएंगे, लगता है ये खुल गई। मतलब आप सभी लोग बहुत सुखी रहेंगे। ध्यान देना है, बस हमेशा प्रसन्न रहना है, किसी को दिल दुखाने वाली बात नहीं बोलना है, नहीं तो बहुत जल्दी झगड़ा हो जाता है। सही बात है ना। तो मैं कैसे धन्यवाद करूं? यहीं से कार्यक्रम का समापन नहीं करते, एक शब्द और बोलना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, इसको कट कर दीजिए। हम इसलिए अच्छा बताइए, अगर आप कोई खेल दिखाता है अच्छा